शायद आपको पता न होगा, स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा सुंदर क्यों दिखाई पड़ती हैं। शायद आपको ख्याल न होगा, स्त्री के व्यक्तित्व में एक राउंडनेस, एक सुडौलता क्यों दिखाई पड़ती है, वह पुरुष के व्यक्तित्व में क्यों नहीं दिखाई पड़ती। शायद आपको ख्याल में न होगा कि स्त्री के व्यक्तित्व में एक संगीत, एक नृत्य, एक इनर डांस, एक भीतरी नृत्य क्यों दिखाई पड़ता है, जो पुरुष में दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटा सा कारण है, बहुत बड़ा कारण नहीं है, एक छोटा सा, इतना छोटा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने छोटे से कारण पर व्यक्तित्व का इतना भेद पैदा हो जाता है। माँ के पेट में जो बच्चा पहला अणु निर्मित होता है, उस पहले अणु में 24 जीवाणु पुरुष के होते हैं और 24 जीवाणु स्त्री के होते हैं। अगर 24-24 के दोनों जीवाणु मिलते हैं तो 48 जीवाणुओं का पहला सेल निर्मित होता है। 48 सेल से जो प्राण पैदा होता है वह स्त्री का शरीर बन जाता है। उसके दोनों बाजू 24-24 सेल के होते हैं, बैलेंस्ड, संतुलित। पुरुष का जो जीवाणु है वह 47 जीवाणुओं का बना होता है। एक तरफ 24 होते हैं, एक तरफ 23 होते हैं। बस यह बैलेंस टूट गया, वहीं से व्यक्तित्व का संतुलन टूट गया, हार्मनी टूट गई। स्त्री के दोनों पलड़े व्यक्तित्व के बराबर संतुलन के, उससे सारा स्त्री का सौंदर्य, उसकी सुडौलता, उसकी कला, उसके व्यक्तित्व का रस, उसके व्यक्तित्व का काव्य पैदा होता है। और पुरुष के व्यक्तित्व में जरा सी कमी, उसका एक तराजू 24 जीवाणुओं से बना हुआ है। माँ से जो जीवाणु मिलता है वह 24 का बना हुआ है और पुरुष से जो मिलता है वह 23 का बना हुआ है। पुरुष के जीवाणुओं में दो तरह के जीवाणु होते हैं, 24 कोष्ठधारी और 23 कोष्ठधारी। 23 कोष्ठधारी जीवाणु अगर माँ के 24 कोष्ठधारी जीवाणुओं से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। इसलिए पुरुष में एक बेचैनी जीवन भर बनी रहती है, एक इंटेंस, एक डिस्कंटेंट बना ही रहता है। क्या करूं, क्या ना करूं, एक चिंता, एक बेचैनी, यह कर लूं, वह कर लूं, यह कर लूं। ये सारे जीवन भर पुरुष की जो बेचैनी है वह एक छोटी सी घटना से शुरू होती है और वह घटना है उसके एक पलड़े पर एक अणु कम है, उसका व्यक्तित्व का बैलेंस कम है। स्त्री का बैलेंस पूरा है, स्त्री की हार्मनी पूरी है, उसकी लयबद्धता पूरी है। इतनी सी घटना इतना फर्क लाती है। हालांकि इससे स्त्री सुंदर तो हो सकी, लेकिन स्त्री विकासमान नहीं हो सकी, क्योंकि जिस व्यक्तित्व में समता है वह विकास नहीं करता, वह ठहर जाता है। पुरुष का व्यक्तित्व विषम है, विषम होने के कारण वह दौड़ता है, विकास करता है, एवरेस्ट पर चढ़ता है, पहाड़ पार करता है, चांद पर जाएगा, तारों पर जाएगा, खोजबीन करेगा, सोचेगा, विचारेगा, ग्रंथ लिखेगा, धर्म निर्माण करेगा। स्त्री ये कुछ भी नहीं करेगी। न वह एवरेस्ट पर जाएगी, न वह चांद तारों पर जाएगी, न वह धर्मों की खोज करेगी, न ग्रंथ लिखेगी, न विज्ञान की शोध करेगी। वह कुछ भी नहीं करेगी। उसके व्यक्तित्व में एक संतुलन है, वह संतुलन उसे पार होने के लिए तीव्रता से नहीं भरता है। पुरुष ने सारी सभ्यता विकसित की है एक छोटी सी बात के कारण कि उसमें एक अणु कम है, और स्त्री ने सारी सभ्यताएं विकसित नहीं की, उसमें एक अणु पूरा है। इतनी छोटी सी घटना इतने व्यक्तित्व का भेद ला सकती है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये जो बायोलॉजिकली है, ये जो जीव शास्त्र कहेगा कि इतना सा फर्क इतने भिन्न व्यक्तित्वों को जन्म दे देता है। और भी गहरे फर्क हैं और इनर डिफरेंस है। दो पुरुष और स्त्री के मिलने पर जिस बच्चे का जन्म होता है वह उन दोनों व्यक्तियों में कितना गहरा प्रेम है, कितनी आध्यात्मिकता है, कितनी पवित्रता है, कितनी प्रेयरफुल, कितने प्रार्थनापूर्ण हृदय से वे एक दूसरे के पास आए हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कितनी ऊंची आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती, कितनी विराट आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती,
कितनी महान दिव्य चेतना उस घर को अपना अवसर बनाती है, यह उस बात पर निर्भर करेगा ही। मनुष्य जाति क्षीण और दीन और दरिद्र और दुखी होती चली जा रही है। उसके बहुत गहरे कारण मनुष्य के दाम्पत्य का विकृत हो जाना है। और जब तक हम मनुष्य के दाम्पत्य जीवन को सुसंस्कृत नहीं कर लेते, तब तक उसे हम स्पिरिचुअलाइज नहीं कर लेते, तब तक हम मनुष्य के भविष्य को सुधार नहीं सकते। और इस दुर्भाग्य में उन लोगों का भी हाथ है जिन लोगों ने गृहस्थ जीवन की निंदा की है और सन्यासी जीवन का बहुत ज्यादा शोरगुल मचाया है। उनका हाथ है, क्योंकि एक बार जब गृहस्थ जीवन कंटेम्ड हो गया, निंदित हो गया, तो उस तरफ हमने विचार करना ही छोड़ दिया है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सन्यास के रास्ते से बहुत थोड़े से लोग ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बहुत थोड़े से लोग, कुछ विशिष्ट तरह के लोग, कुछ अत्यंत भिन्न तरह के लोग सन्यास के रास्ते से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अधिकतम लोग गृहस्थ के रास्ते से और दाम्पत्य के रास्ते से ही परमात्मा तक पहुंचे हैं। और आश्चर्य की बात है कि गृहस्थ के मार्ग से पहुंच जाना अत्यंत सरल और सुलभ है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज तक का सारा धर्म सन्यासियों के अति प्रभाव से पीड़ित है। आज तक का पूरा धर्म गृहस्थ के लिए विकसित नहीं हो सका। और अगर गृहस्थ के लिए धर्म विकसित नहीं हो जाता, तो हमने जन्म के पहले क्षण के विचार किया होता कि कैसी आत्मा को आमंत्रित करना है, कैसी आत्मा को पुकारना है, कैसे आत्मा को प्रवेश देना है जीवन में। अगर धर्म को ठीक ठीक शिक्षा हो सके, अगर धर्म की ठीक ठीक सुसंस्कृति शिक्षा हो सके, और एक एक व्यक्ति को अगर धर्म की दिशा में ठीक विचार, कल्पना और भावना दी जा सके, तो 20 वर्षों में आने वाली मनुष्य की पीढ़ी को बहुत बिल्कुल नया बनाया जा सकता है। वह आदमी पापी है जो आदमी आने वाली आत्मा के लिए प्रेम पूर्व निमंत्रण नहीं भेजे बिना भोग मुतरता है। वह आदमी अपराधी है, उसके बच्चे नाजायज हैं, चाहे उसने बच्चे विवाह के द्वारा पैदा किए हो। जिन बच्चों के लिए उसने अत्यंत प्रार्थना और पूजा से और परमात्मा को स्मरण करके नहीं बुलाया है, वह आदमी अपराधी है, सारी संततियों के सामने अपराधी रहेगा। कौन हमारे भीतर प्रविष्ट होता है, इस पर निर्भर करता है सारा भविष्य। हम शिक्षा की बहुत फिक्र करते, हम वस्त्रों की बहुत फिक्र करते, हम बच्चों के स्वास्थ्य की बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन बच्चों की आत्मा की फिक्र हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। इससे कभी भी कोई अच्छी मनुष्य जाति पैदा नहीं हो सकती। इसलिए बहुत फिक्र न करें कि दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए। इस बात की फिक्र छोड़ दें, आप इस शरीर में कैसे प्रवेश हो गए हैं, इसी बात की फिक्र कर लें। इस संबंध में भी एक मित्र ने पूछा है कि क्या आप अपने अतीत जन्मों को जान सकते हैं? निश्चित ही जान सकते हैं, लेकिन अभी तो आप इस जन्म को भी नहीं जानते हैं। अतीत के जन्मों को जानना तो फिर बहुत कठिन है। निश्चित ही मनुष्य जान सकता है अपने पिछले जन्मों को, क्योंकि जो भी एक बार चित्त पर स्मृति बन गई है वह नष्ट नहीं हो सकती। वह हमारे चित्त के गहरे तलों में, अनकॉन्शियस हिस्सों में सदा मौजूद रहती। हम जो भी जानते हैं उसे कभी नहीं भूलते। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 में 1 जनवरी को आपने क्या किया था, तो शायद आप कुछ भी नहीं बता सकेंगे। आप कहेंगे कि मुझे क्या याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं। 1 जनवरी 1950, कुछ भी ख्याल नहीं आता कि मैंने क्या किया। लेकिन अगर आपको सम्मोहित किया जा सके, हिप्नोटाइज किया जा सके, और सरलता से किया जा सकता है, और आपको बेहोश करके पूछा जाए कि 1 जनवरी 1950 को आपने क्या किया, तो आप सुबह से शाम तक का ब्यौरा इस तरह बता देंगे जैसे अभी वह 1 जनवरी आपके सामने से गुजर रही। आप यह भी बता देंगे कि 1 जनवरी को सुबह मैंने चाय पी थी, उसमें शक्कर थोड़ी कम थी। आप ये भी बता देंगे कि जिस आदमी ने मुझे चाय दी थी, उस आदमी के शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। आप इतनी छोटी बातें बता देंगे कि जो जूता मैंने पहना हुआ है वो मेरे पैर में काट रहा था।
सम्मोहित अवस्था में आपके भीतर की स्मृति को बाहर लाया जा सकता है। मैंने उस दिशा में बहुत से प्रयोग किए हैं, इसलिए आपसे कहता हूं, और जिस मित्र को भी इच्छा हो अपने पिछले जन्मों में जाने की, उसे ले जाया जा सकता है, लेकिन पहले उसे इसी जन्म में पीछे लौटना पड़ेगा। इस जन्म की ही स्मृतियों में पीछे लौटना पड़ेगा, वहां तक पीछे लौटना पड़ेगा जहां वह मां के पेट में कंसीव हुआ, गर्भ धारण हुआ, और उसके बाद फिर दूसरे जन्मों की स्मृतियों में प्रवेश किया जा सकता है। और एक बार कोई आदमी अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों में जाने की हिम्मत जुटा ले, वह दूसरा आदमी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि जिन बातों को मैं 1000 बार कर चुका हूं उन्हीं को फिर फिर कर रहा हूं। कैसा पागल हूं! कितनी बार मैंने संपत्ति इकट्ठी की है, कितनी बार मैंने करोड़ों के अंबार लगा लिए, कितनी बार मैंने महल खड़े किए, कितनी बार इज्जत, शान और पद, और कितनी बार दिल्ली के सिंहासनों की यात्रा कर ली, कितनी बार, अनंत अनंत बार कर चुका हूं, और फिर भी मैं वही कर रहा हूं, और हर बार यह यात्रा असफल हो गई है। वह यात्रा इस बार भी असफल हो जाएगी। तत्क्षण उसकी संपत्ति की दौड़ बंद हो जाएगी, तत्क्षण उसके पदों का मोह नष्ट हो जाएगा। वह आदमी जानेगा कि मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितनी स्त्रियां भोगी, कितनी स्त्रियां जानेंगी कि मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितने पुरुष भोगे, और न किसी पुरुष से तृप्ति मिली और न किसी स्त्री से तृप्ति मिली। और अब भी मैं यही सोच रहा हूं कि इस स्त्री को भोगूं, उस स्त्री को भोगूं, इस पुरुष को भोगूं, उस पुरुष को भोगूं। ये करोड़ बार हो चुका है। एक बार स्मरण आ जाए इसका, तो फिर ये दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बार जब हम कर चुके हैं और कोई फल न पाया हो, तो फिर आगे उस दोहराए जाने का कोई उपाय नहीं, कोई अर्थ नहीं। बुद्ध और महावीर दोनों ने जाति स्मरण के गहरे प्रयोग किए, स्मृति के, अतीत जन्मों की स्मृति के, और जो साधक एक बार उस स्मृति से गुजर गया, वह आदमी दूसरा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। तो जिस मित्र ने पूछा है, मैं उनको जरूर कहूंगा कि अगर उनकी इच्छा हो तो मैं उन्हें पिछली स्मृति में ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर ही उस प्रयोग में लाया जा सकता है। इस जिंदगी की चिंताएं ही काफी हैं, हम जिंदगी की परेशानियां ही बहुत है। इस जिंदगी को भूलने के लिए आदमी शराब पीता है, सिनेमा देखता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, मोबाइल में लगा रहता है। इस जिंदगी को भी भुलाने के लिए ही है। जिंदगी तो बहुत बड़ी बात है। दिन भर को भूलने के लिए रात शराब पी लेता है। जो आदमी आज के दिन भर को याद नहीं रख सकता, इतना साहस नहीं है कि जिंदगी को फेस कर ले, वह आदमी कैसे पिछले जन्मों को याद करने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया है, और ये साधारण, बिल्कुल ना समझने वाले इंटेलिजेंट लोग जो दुनिया को समझाते हैं कि शराब का इसलिए विरोध किया है कि उससे चरित्र नष्ट हो जाता है, कि उससे घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है, कि आदमी लड़ने झगड़ने लगता है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। धर्मों ने शराब का विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि जो आदमी शराब पीता है तो अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है, और जो आदमी अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है वह अपनी आत्मा से कभी परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा से परिचित होने के लिए तो अपने को जानने का उपाय करना है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, शराब और समाधि दो विरोधी चीजें बन गई। उनका इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच तो यह है, और यह बात बहुत समझ लेने जैसी। आमतौर से लोग समझते हैं कि शराबी आदमी बुरा होता है। मैं शराबियों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उनको भी जो शराब नहीं पीते। मैंने आज तक हजारों अनुभवों में पाया है कि शराब पीने वाला न पीने वाले से कई अर्थों में अच्छा होता है। मैंने शराब पीने वालों में जितनी दया और करुणा देखी है, उतनी मैंने शराब न पीने वालों में कभी नहीं देखी। मैंने शराब पीने वालों में जितनी विनम्रता देखी है, जितनी ह्यूमनिटी देखी है,
उतनी मैंने शराब नहीं पीने वालों में कभी नहीं देखी। जितनी अकड़ मैंने देखी शराब न पीने वालों में, उतनी अकड़ शराब पीने वाले में कभी दिखाई नहीं पड़ती।